वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग सेट नंबर 12 को लगाने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नवरस पुस्तक का लेखक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किताब ए नवरस पुस्तक का लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? महबूब ए इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करता है? तो दोस्तों वह स्थान है आदमगढ़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अय शब्द का प्रयोग प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में किस धातु के लिए किया जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में डचों की एकमात्र किला बंद बस्ती कौन थी? भारत में डचों की एकमात्र किला बंद बस्ती थी गोल्डरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पड़ोसी समाचार पत्र हितवाद की स्थापना किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? पड़ोसी समाचार पत्र हितवाद की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि का गठन किया था? टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि का गठन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1802 में निम्न में से किसके बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूना सार्वजनिक बैठक की स्थापना एमजी राणा डे और जेबी जोशी के द्वारा कब की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी राणा डे और जेबी जोशी के द्वारा की गई थी 2 अप्रैल 1870 को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आईएनसी का अमृतसर अधिवेशन आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में आयोजित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 का अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रीरंगपट्टन की संधि ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को समाप्त किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध को। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790-1792 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित हैं उपयुक्त सभी, यानी कि गोपाल गणेश अगरकर, बीजी तिलक तथा महादेव बल्लाल नामजोशी। 1884 में उन्होंने गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी, वी.एस. अपटे, बी.बी. केलकर तथा एम.एस. गोले और एन.के. थापर के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक था? जुगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक था अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी। साप्ताहिक जुगांतर यानी कि नया युग अप्रैल 1906 में कोलकाता अनुशीलन समिति के भीतर एक आंतरिक चक्र के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें बरिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्ता अरविंद घोष की सलाह से शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1924 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी सत्यभक्त ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऊपरी बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? ऊपरी बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी लाला हंसराज ने, ऑप्शन नंबर बी। एंग्लो वैदिक कॉलेज या स्कूलों को दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज के प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदू एवं स्वदेश मित्र समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? हिंदू एवं स्वदेश मित्र समाचार की स्थापना की गई थी जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कन्हेरी की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इमारत को शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है? शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है जामा मस्जिद को, ऑप्शन नंबर डी। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को शान फतेहपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है? दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। थैंक यू।